स्वागत है आपका ICSE टाटा में। तो दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो गया है। जो भी 6 to 8 वाले हैं BPSC TRE 3.0 की, जो भी 6 to 8 वाले हैं उनका पेपर आज कंप्लीट हो चुका है। देखिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, सब्जेक्ट का तो अलग एक सब्जेक्ट वाइज तो एग्ज़ाम होता ही है, लेकिन GS का सब्जेक्ट जो होता है वो सबका सेम होता है। ठीक है, तो अभी हम जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वह है आपका GS सब्जेक्ट का। उसके बाद हम सोशल साइंस का करेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएगा और सब सारे क्वेश्चन का स्पेशल सब्जेक्ट का उसका करेंगे। ठीक है, और लैंग्वेज आपको पता है कि 30 नंबर का हिंदी इंग्लिश मिला करके आता है, तो लैंग्वेज का नहीं करेंगे। लैंग्वेज में तो सबका पासिंग मार्क्स रहता है, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं रहता है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से कंपलसरी है उसे कर लेते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, देखिए जो पेपर 1 होता है ना, उसमें 2 पार्ट करके क्वेश्चन दिया जाता है। आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता होगा ही है। जो भी नए एग्ज़ाम TRE 4.0 वाले जो है वो देखने वाले, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी पहले से पता होना चाहिए। तो जो पेपर 1 होता है 50 नंबर सॉरी बोल रही हूँ, जो 30 नंबर का क्या होता है आपको, 30 नंबर का आपको जी लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। उसके बाद 30 के बाद कितना होता है, 40 नंबर का जो होता है वह आपको होता है GS से। GS जो सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट वाइज जो भी एग्ज़ाम होंगे उसका सबका इसमें क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो चलिए देखते हैं। और इसमें सारे सब्जेक्ट मिला करके होता है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और इसमें विशेष करके आपको हिस्ट्री से पूछता है, और साइंस से पूछता है, मैथ पूछता है, रीजनिंग पूछता है। ठीक है, तो चलिए 31 से आपका क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत में होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यकृत होगा। नेक्स्ट है कि विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना है। तो आपको पता है कि फ्रांस जो है अभी हाल ही में क्या किया है, अपने संविधान में गर्भपात को क्या किया है, गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित कर दिया है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1968 में किया गया था। जिनका भी क्वेश्चन है वो आंसर थोड़ा सा गलत दिए हैं ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट है आपको कितना है, 34। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है हरियाणा में है। तो 24 का ई आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। तो राजीव रंजन सिन्हा थे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक क्या है। तो इनका चुनावी प्रतीक जो है क्रिकेट बैट है। नेक्स्ट है सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को कि कैसे जोड़ा जाता है। तो इसे सड़क प्रकाश जो उपयोग किया जाता है बल्ब, उन पे क्या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने वर्षों में 7500 रुपया 8% साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12.5 वर्ष में। फोर्टी नंबर क्वेश्चन है, आपको मैथ दिया गया है 0.03125 का क्या दिया है, पावर -2/5 का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 4 होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। तो ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो टॉर्च बल्ब करता है। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की थी। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ शुरू की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप इसमें इस सेट में अब की बार मतलब अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उस सेट में क्या है, आपको नया क्वेश्चन देखने को मिला है। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे। तो देखिए हानि रहित बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा विधानसभा में क्या किया गया था, बम फेंका गया था। तो वहीं पूछ रहा है कि हानि रहित बम, और उसी में उन्होंने बोला था कि मेरा जो इरादा था किसी को हानि पहुंचाना नहीं था।
तो वहीं वो पूछा है यहाँ पे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको ब्लड और धुआं जो है कोलाइड हो जाएगा, लेकिन सिरका जो है कोलाइड नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 336 हो जाएगा। प्रकाश की ओर 47 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य क्या कारण होता है। तो यह होता है कि प्ररोग के द्वारा छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। ठीक है, नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। तो पर्यटन राजधानी आपको पोखरा को घोषित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका 49 का आंसर हो जाएगा आपको कहाँ पे किया जाए, बैटरी उत्पादन के लिए मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब इसका आंसर बीपीएससी आयोग के द्वारा जो आंसर दिया जाएगा इसी को मान किया जाएगा, क्योंकि देखिए 38 में क्या है, इसमें भी अध्यक्ष बने थे और 39 में भी अध्यक्ष बने थे, लेकिन 39 में उन्होंने अपनी अध्यक्षता इस्तीफा दे दी थी। ठीक है, तो देखिए आयोग क्या मानता है, इसको आप आयोग के अनुसार इसका निर्णय लेंगे, नहीं तो अगर दोनों मानता है तो प्रयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी। देखिए साइमन कमीशन के गठन की घोषणा जो है वो आपको 8 नवंबर 1927 को की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे दिया 8 दिसंबर 1927। जो भी इसको मारे होंगे उनका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका इसमें से कोई नहीं होगा। 8 नवंबर 1927 को हुआ था। ठीक है, यही पॉइंट है जो आपको कन्फ्यूज कर देता है और स्पेलिंग मिस्टेक इसी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर की भारत में ज्वारीय तरंग उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है। तो खंभात की खाड़ी में जो है ऐसी अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26/11 जो मुंबई आतंकवादी हमला हुआ था, उस हमला के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए इनको ना सदानंद दाते को एनआईए के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो सेरेबेलम जो होता है वो शरीर को क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक मैथ है कि एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है। तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई कितनी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10√2 मीटर। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील होता है। तो CaO जो होता है जल में घुलनशील होता है। सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो वहीदा रहमान को भी क्या किया गया, दादा साहब फाल्के जो 2023 दिया गया है वहीदा रहमान को दिया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह आपको किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा बाकू अजरबैजान में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान दिए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपये अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की गई कुल राशि 975 रुपया है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई राशि कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 425 रुपया। 61 नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया। देखिए क्वेश्चन तो इतना बड़ा दिया, लेकिन इसके कहने का मतलब है कि क्या होता है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कब मनाया जाता है, इसका क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
62 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को 1912 में क्या हुआ था, बंगाल से अलग होकर के बिहार और उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। तो वहीं बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में क्या किया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 बराबर 17 और x प्लस वाई बराबर 1 हो तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का क्या मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 होगा। आप निकाल करके देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सब इसमें जो क्रम वाइज दिया है यह सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। देखिए इसमें जितने भी नाम दिए गए ना, जैसे ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन PB नायर, ये तीनों के तीनों शामिल थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका स्थान है आपको 133वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1/5 के पावर 3x बराबर 0.008 हो तो 0.25 के पावर x का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.25 होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी CSP का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1934 में हुआ था। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो गंडक भी बनाती है और भारत नेपाल के बीच में उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा सोशल साइंस से संबंधित आएगा। जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।